हे गाइस, स्वागत है आप सभी का द मास्टर साहब पे। आज की जो वैकेंसी है वो है आपका लीगल कंसल्टेंट का वैकेंसी है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आया है पीएफआरडीए में। ठीक है, पीएफआरडीए में आपका लीगल कंसल्टेंट का कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वैकेंसी है 2022 की। पीएफआरडी है क्या? पीएफआरडी है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये क्या है आपका इसके अंतर्गत जो है ये एक लीगल कंसल्टेंट की वैकेंसी आई है। ठीक है, और इसमें पोस्ट जो है एक दिया गया है, लेकिन इसमें एक चीज लिखी गई है, इसलिए आपको घबराना नहीं है कि नंबर ऑफ पोजीशन इज लायबल टू चेंज। यानी कि अब एक से जीरो तो नहीं होगा, एक से ज्यादा ही आएगा, तो हो सकता है कि नंबर ऑफ पोजीशन चेंज हो जाए। तो ये मत सोचिएगा कि एक ही पोस्ट है तो हमको इस फॉर्म के लिए अप्लाई नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि संख्या बढ़ जाए, कितनी होगी कोई नहीं जानता है। ठीक है, अब देखिए इसमें जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है ये मांगा गया है कि आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए लॉ में, मिनिमम 55% मार्क्स कम से कम होना चाहिए, या एलएलएम होना चाहिए फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी से। एज लिमिट क्या? 35 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो यहां से कैलकुलेट होगा 30/4/2022 के डेट में कितना एज हो रहा है उसके हिसाब से। अब देखिए इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि एक्सपीरियंस मांग रहा है। कितना? बहुत ही मिनिमम एक्सपीरियंस मांग रहा है। ठीक है, ये आपको एक्सपीरियंस मांग रहा है कि मिनिमम 1 ईयर ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो है आपका मैटर्स डीलिंग विद फाइनेंशियल सेक्टर, उसके लिए आपका एक साल का एक्सपीरियंस मांग रहा है। रिनोमरेशन कितना होगा? पैसा आपको मिलेगा 40,000 से लेकर 60,000 रुपए। ये डिपेंड करता है एक्सपीरियंस पे कैंडिडेट के। ठीक है, कोई और दूसरा बेनिफिट आपको नहीं दिया जाएगा। ठीक है, दूसरा है कि कॉन्ट्रैक्ट कितने दिनों का होगा? तो जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो 2 सालों का होगा। ठीक है, और हर साल आपका एनुअल रिव्यू मतलब देखा जाएगा कि आप परफॉर्मेंस आपका, तो इसको आगे बढ़ाया भी जा सकता है। अगर सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस होगा तो कॉन्ट्रैक्ट को बढ़ाया भी जा सकता है और टर्मिनेट भी किया जा सकता है। अगर टर्मिनेट किया जाएगा, यहाँ पे देखिए एक्सटेंड यानी बढ़ाया जा सकता है, और यहाँ पे देखिए कि टर्मिनेट भी किया जा सकता है, ठीक उसके नीचे। लेकिन उससे पहले 2 महीने पहले आपको नोटिस दे दिया जाएगा कि आपको हटाया जा रहा है। ठीक है, अब इसका सिलेक्शन कैसे होगा ये सब चीज समझिए। जनरल इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं, जनरल इंस्ट्रक्शंस को समझिए। जनरल इंस्ट्रक्शन में जो एप्लीकेशन है वो आपका इनकम्प्लीट होगा, अगर फॉर्मेट में तो वो दिया हुआ है कि आपका वो ये नहीं होगा, मतलब एक्सेप्टेबल नहीं है, रिजेक्ट हो जाएगा, बहुत सारी चीज है। और ये एप्लीकेशन फॉर्म भी इसी एडवर्टीजमेंट के साथ है। एडवर्टीजमेंट कहाँ से डाउनलोड करना है वो सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए कि डॉक्यूमेंट्स है, सारी चीज यहाँ पे दिए। मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा, किस तरीके से इसमें सिलेक्शन होगा? इसमें रिटन टेस्ट होगा फिर इंटरव्यू होगा। तो ये मोड ऑफ सिलेक्शन आपका रिटन एंड इंटरव्यू, और उसके हिसाब से फिर आपका सिलेक्शन होगा। अब बाकी चीजें इसमें डिटेल में दी हुई है, उसको आप पढ़ सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए कि अगर आप ऑलरेडी किसी वर्किंग गवर्नमेंट बॉडी में काम कर रहे हैं तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको एनओसी इश्यू करना पड़ा, बताना पड़ेगा। ठीक है, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद ये आपका कुछ दिया हुआ है, सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह सारा कुछ दिया हुआ है। उसके बाद आपको अप्लाई कैसे करना है, इसको अप्लाई कैसे करना है इस चीज को समझ लीजिए। अप्लाई एप्लीकेशन जो है, आपको एप्लीकेशन फॉर्म भर के आपको ये 4/7/2022 मंडे तक आपको वहां पे भेज देना है इस एड्रेस पे। ठीक है, और स्कैन एप्लीकेशन अलॉन्ग विद सपोर्टिंग शुड एडिशनली बी सेंट थ्रू ईमेल इतना लेटेस्ट। मतलब कि वो करने के बाद जो आप भेजेंगे स्पीड पोस्ट से, उसके बाद जितना भी डॉक्यूमेंट आप लगा रहे हैं और जो फॉर्म है उस सबको स्कैन करके उसका पीडीएफ बना के इस ईमेल आईडी पे भी आपको भेजना है। ठीक है, तो ये आपको दिया। अब उसका फॉर्मेट कैसा होगा, फॉर्मेट भी यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए इस तरह का फॉर्मेट है फॉर्म का। ये फॉर्म आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। नेम, फादर नेम, जो फॉर्म भरने का तरीका था वो सारा चीज आपको इसमें फॉर्म को फिलअप करना है अच्छे से। फॉर्म फिलअप करके यहाँ पे आपको इसको प्लेस, सिग्नेचर सारा कुछ करके, और इसके साथ जो डॉक्यूमेंट आप लगा रहे हैं वो सारा डॉक्यूमेंट का पीडीएफ बना के ईमेल पे भी भेजना है, और इसे स्पीड पोस्ट भी करना है। ठीक है, तो ये वैकेंसी है लीगल असिस्टेंट का, लीगल कंसल्टेंट का। अच्छी वैकेंसी है, जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है लॉ से उनके लिए एक अच्छा मौका है भारत सरकार में काम करने का, और बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और सैलरी भी बहुत हैंडसम है। थैंक यू वेरी मच।